उस पार्टनर को जिसपे वो ट्रस्ट कर सकता है। मैं जरा डॉक्टर नंदिनी आपके पास लौटता हूं। हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए ये तस्वीर बालकनी की है जिसका जिक्र देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी कर रहे थे कि व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने ये एक दफ्तर है जहां पर ये उसकी गैलरी है, उसकी बालकनी है जहां पर कमला हैरिस और नरेंद्र मोदी एकदम 1-to-1 उनकी बातचीत हो रही है और सहजता जो सरलता नजर आ रही है इस तस्वीर में, ये थोड़ा हैरान कर रही है। इस पर मैं नेहा जरा आपसे भी कुछ जानना चाहूंगा। देखिए ये तस्वीर अब हम साफ दिखा रहे हैं, बिल्कुल जो सहजता सरलता नजर आ रही है। क्या किसी और लीडर को भी आपने इस तरह से बालकनी में एकदम साथ खड़े हुए बात करते हुए देखा है क्या इससे पहले? देखिए, अगर आप टेक्निकली मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन अगेन मैं अपने पॉइंट पे स्टिक रहूंगी कि दैट्स नरेंद्र मोदी जी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। दैट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हु नोज द पावर ऑफ personal connection, the power of making a personal connection with the world leaders। तो वही वो यहाँ पर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो फर्स्ट टाइम फेस टू फेस कमला हैरिस से मिले। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बेशक अलग हो, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि आई एम वेरी प्राउड दैट शी इज द फर्स्ट female vice president of the United States, and then origin of Indian origin being the cherry on the top. But at the same time वही Indian identity को assert करना या फिर हमारे लिए stand लेना वाला part मैंने बहुत miss किया है from Kamala Harris. But at the same time Narendra Modi has that power. उनकी डिप्लोमेसी, उनकी कम्युनिकेशन एंड हाउ ही मैनेज टू मेक अ पर्सनल कनेक्शन, आई वुड से दैट वुड डेफिनेटली लीड्स अस टू अ प्लेस वेयर इट सीम्स कि फर्क पड़ेगा। एक बार पर्सनल कनेक्शन जब बनता है उसका बहुत डिफरेंस आता है। आई वोंट से कि वो शी वुड बी लेस ऑफ द यूएस वाइस प्रेसिडेंट, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि हाँ, यूएस के जो कमला हैरिस का जो रवैया होगा इंडिया के, वो सॉफ्टन होगा डेफिनेटली। बिल्कुल। चलिए संपत साहब, आपने जिक्र किया था कि जब आपकी मुलाकात हुई थी कमला हैरिस से तो उतनी ज्यादा आत्मीयता आपको नहीं नजर आई थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी से वो मिलनी है तो शायद अब दोबारा जब आप उनसे मिलने जाएंगे तो थोड़ी बदली शायद कमला हैरिस भी आपको नजर आ जाए। इस तस्वीर के बारे में क्या बोलेंगे सर? एक तस्वीर दिखा रहे हैं हम, बहुत करीब से दोनों में बातचीत हो रही है और बहुत आत्मीयता सरलता नजर आ रही है, सहजता नजर आ रही है। So it's one of the beautiful pictures maybe in ages। मोदी और कमला हैरिस दोनों मिलकर बात कर रहे हैं तो our heart goes twice this speed। I'm very happy that let the India and American friendship grow and we all be take a shower in their affection and love for America as well as India। मैं वही चाहता हूँ कि सब लोग सुखी से रहें और कोविड जाना चाहिए। अमेरिका का हेल्प वी नीड द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कोविड वैक्सीनेशन स्टिल फ्रॉम अमेरिका, ये जरूरी है। तो मोदी कमला हैरिस से डिस्कशन करके थोड़ा इंग्रेडिएंट्स फॉर वैक्सीनेशन मंगाए और इंडिया को बहुत लाभ होना जरूरी है। डॉक्टर नंदिनी, देखिए शुरुआत में नेहा ने बहुत खूबसूरत बात की थी, हमारे सहयोगी ने भी ये बात रिपीट की थी। उन्होंने कहा था कि एक ब्रिज का काम करेंगी, अगर खाइयां हैं तो उनको पाटने का काम करेंगी कमला हैरिस, क्योंकि भारतीय मूल की हैं। देखिए हमें वो बात भूलनी नहीं चाहिए और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अंदर वो शक्ति है। हमने देखा है रिश्तों को किस तरह से वो निभाते हैं। ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट को वो गले लगाए थे, वो तस्वीर भी पूरी दुनिया ने देखी थी। तो दो बातें, एक तो क्या अब चूंकि जो बाइडेन उनको हमने बड़ा साइलेंट देखा है हमेशा से और बहुत कम वो बोलते हैं, दूसरी तरफ ट्रंप को हमने देखा तो वो अक्सर बहुत खुलकर बेबाकी से अपनी बात करते थे, तो फर्क पड़ता है। अब नरेंद्र मोदी आए हैं, कमला हैरिस से मुलाकात कर रहे हैं, 50 मिनट उनकी बैठक को होंगे, अब तक हो चुके हैं और अब जो बाइडेन से वो मिलेंगे तो वो ब्रिज का काम कर रही हैं कमला हैरिस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है और मैं ये भी कहूंगी कि ये ब्रिज की अहमियत और भी बढ़ जाती है क्योंकि एक महिला है जो ब्रिज बना रही हैं। अमेरिका में आज तक कभी महिला नहीं रही थी वाइस प्रेसिडेंट और आपको मानना पड़ेगा मुझे लगता है आप मानेंगे हम लोग से कि जो लेडीज हैं एक सॉफ्ट टच लाती हैं रिलेशनशिप में, एक अलग इंग्रेडिएंट, सीक्रेट इंग्रेडिएंट लाती हैं
तो मोदी जी का मैजिक, और मुझे तो कहना पड़ेगा क्योंकि मैं 30 साल से सैन फ्रांसिस्को एरिया में हूँ और बहुत बार मिल चुकी हूँ वाइस प्रेसिडेंट हैरिस से, और बहुत प्यार से मिलती हैं, और उनके फंडरेजर में मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, कंट्रीब्यूट कर चुकी हूँ, उनके इनॉग्रल में मैं अटेंड कर चुकी हूँ। तो मैंने जो उनका साइड देखा है वो बहुत वार्म एंड ग्रेशियस देखा है, और आई थिंक दोनों की जो केमिस्ट्री है मोदी जी की और कमला हैरिस जी की इस समय उभर रही है। बहुत अनयूजुअल केमिस्ट्री है ये। बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्लियरली है कि बहुत अटेंटिव है एक दूसरे को, engaged हैं and leaning towards each other हैं, which means that they are looking to build, जैसे आपने कहा, सेतु बनाने का पूरा प्रयास यहाँ हो रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत अद्भुत सेतु बनेगा। उम्मीद तो पूरी है हम लोग को। बिल्कुल। संपत साहब, जो कल जो बाइडेन से मुलाकात हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैंने जैसा जिक्र किया, क्या फर्क पड़ता है कि ट्रंप से मिलते हैं नरेंद्र मोदी और अब जो बाइडेन से मिल रहे हैं नरेंद्र मोदी? बहुत महत्वपूर्ण है। और ट्रंप से इतने क्लोज थे तो बाइडेन को थोड़ा दुख हुआ कि इंडिया प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जा रहा है, और मोदी साहब ने ह्यूस्टन में बोल दिया अब की बार ट्रंप सरकार, तो और डेमोक्रेटिक पार्टी में थोड़ा इफेक्ट हो गया उनका। अभी दिस इज अ टाइम फॉर रिवैम्पिंग, रिन्यूइंग फ्रेंडशिप। थोड़ा उसका असर हो गया बाइडेन को। अभी नाउ द ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या हो गया? अभी चाइना तो गया, अभी कौन है सुपर पावर? मे बी क्लोज टू सुपर पावर ओनली इंडिया है। इंडिया 1.4 बिलियन पीपल, सॉलिडारिटी विद द लीडर लाइक मोदी जी। ये सब लोग we may not be as powerful as England and Australia, but still quite, the India Pacific region suddenly has taken a different note. America has been forced to work with India and we welcome that. मैं वही बोल रहा हूँ कि अमेरिका should be friend, India should be friend with Biden और कमला हैरिस दोनों मिलके विल ब्रिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम टुमारो। बिल्कुल, नया चैप्टर, नया अध्याय लिखा जाएगा। दो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। एक तस्वीर अब आप ये देखिए, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके पूरे डेलीगेशन, अजीत डोवल नजर आ रहे हैं एनएसए, और दूसरी तरफ कमला हैरिस और तमाम जो उनका प्रतिनिधि मंडल है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने अक्रॉस द टेबल्स बैठे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और 50 मिनट से भी ज्यादा का वक्त हो गया। लगभग 12:45 पर जब पहले साझा बयान दोनों का आया था, और अब लगभग 2 बज गए हैं और इतनी लंबी ये बैठक चल रही है। और इसके बाद क्या निकल कर आता है, देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी हैं, पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। जो बात संपत जी कह रहे थे, नेहा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वो बात याद रखी होगी जो बाइडेन ने कल जब प्रधानमंत्री मिलेंगे कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये नारा गया था और डेमोक्रेट्स, जैसा कि संपत साहब बता रहे, थोड़े नाराज भी थे। क्या ये चीजें याद रहती हैं? लेकिन गांठें रिश्तों के लिए खोलनी चाहिए, अगर बंधी रह जाती है तो फिर उससे बात आगे नहीं बढ़ती। नेहा लग रहा है हमारे साथ है नहीं। नंदिनी जी, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो? देखिए, मुझे लगता है कि एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण है। जब ओसामा बिन लादेन मिले थे अमेरिकन गवर्नमेंट को पाकिस्तान में, उस समय ओबामा जी की सरकार थी और वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो बाइडेन थे। तो ये बात बहुत विशेष रूप से उभरेगी कि जो हुआ था 9/11 में, वो कनेक्टेड है उस देश के साथ जो भारत के नजदीक है, एकदम हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उसकी वजह से आई थिंक बाइडेन जी गौर फरमाएंगे इस बात पे कि भारत के साथ इस समय उनका जो सेतु बंधना है वो और ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इस समय यूएस की जो फौज है वो अफगानिस्तान में नहीं है, और जिन्होंने 9/11 को रूप दिया था वो पाकिस्तान में मिले थे। और इसलिए और भी विशेष है कि अगर यूएस चाहता है कि 9/11 दोबारा नहीं रिपीट हुआ जाए, जो नंबर 1 प्रायोरिटी हमेशा रहेगी यूएसए की, तो उसको देखते हुए उनका भारत के साथ जुड़ना
और विशेष रूप से गंभीर रूप से माना जाएगा, जिसकी वजह से जो आप कह रहे हैं जो गांठें बंधी हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिवांगी जी, गांठें हैं, लेकिन वो गांठें छोटी पड़ जाती हैं जो ज्यादा बड़ी चिंता है उसको लेकर। तो मैं सोचती हूं कि एक नया पहलू, एक नया दिन, एक नई सुबह शुरू हो रही है। आपने भी वही बात की, नया अध्याय शुरू हो रहा है। कल बहुत अहम दिन, जो बाइडेन से मुलाकात होगी, क्वाड का समिट भी है। नया ये सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपसे थोड़ा कनेक्शन कटा, एक बार दोबारा कटा है कनेक्शन, तो आपको बता दें इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, बालकनी की तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमला हैरिस से बातचीत कर रहे हैं, और फिर दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जो अंदर बैठक हो रही है इस वक्त, बहुत ही महत्वपूर्ण, काफी देर से ये बैठक चल रही है। ये आप देखिए, इसमें दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक दूसरे के सामने क्रॉस द टेबल्स बैठे हैं, और जब ये बैठक खत्म होगी तो क्या निकल कर बाहर आता है, देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं।